बचपन से लेकर जवानी तक एलिना की सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती की गई, उसकी इज्जत लूटी गई, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। होता यह है कि एलिना नाम की ये लड़की बहुत गरीब थी, तो वो बचपन से देह व्यापार के धंधे में चली जाती है, जहां 18-19 साल की उम्र से ही वो अपने जिस्म को बेचना शुरू कर देती है। फिर वो दिन आ जाता है जब उसकी जवानी फूट जाती है। फिर एक रात वो एक कस्टमर के साथ कार में जाती है। अंधेरी सुनसान सड़क पे वो कार में जाती है, जहां कस्टमर एलिना के जिस्म की तफ्तीश करते हुए उसके साथ वो सब करते हैं। तो वो कस्टमर बहुत ज्यादा बेरहम था। एलिना कहती कि मुझे जाना है, प्लीज जल्दी कीजिए। तो ये बात कस्टमर के दिल पे लग जाती है। जवानी के दिनों में एलिना एक पब में जाती है, वहां पे जाकर बियर पीती है। अकेली होती है, वो वैसे ही बहुत ज्यादा अकेली थी। उसको कोई घरदार नहीं था। पब्लिक टॉयलेट में जाके वो अपने कपड़े बदला करती थी। घर भी नहीं था क्योंकि उसके पास में। तो ये पब्लिक टॉयलेट वाले सीन, उसके कपड़े बदलते हुए सीन सब ओपनली दिखाया गया, क्योंकि ये मूवी पूरी तरह से एडल्ट है, बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो वो एक दिन वो एक पब में जाती है, वहां बियर पीती रहती है अकेली। तो वहां पे एक शेल्बी नाम की लड़की उसको दिखाई देती है। तो शेल्बी उसको अकेला पाकर उसके पास आ जाती है, क्योंकि शेल्बी खुद अकेली थी। अब शेल्बी को मर्दों में दिलचस्पी नहीं थी, उसको थी दिलचस्पी लड़कियों में, क्योंकि वो एक लेस्बियन लड़की थी। शेल्बी की कहानी आपको बताऊंगा। शेल्बी को उसके माँ बाप ने उसके घर से बाहर भगा दिया था, क्योंकि वो एक लेस्बियन लड़की थी। तो शेल्बी भी ठीक एलिना की तरह ही एक गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाली लड़की है। झोपड़पट्टी में नहीं कहेंगे, लेकिन एक किराए के मकान में रहने वाली लड़की थी शेल्बी, जो एक सो कंपनी में काम करती थी, थोड़ा बहुत पैसा कमा लेती थी, लेकिन अपने जिस्म को उसने नहीं बेचा। वो एक धंधे वाली नहीं थी एलिना की तरह। तो वो एलिना से उसकी मुलाकात होती है उस पब में। एलिना को वो छूने लगती है, उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है, उसके करीब आने की कोशिश करती है, जो एलिना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो शेल्बी उसका एकदम से हाथ पकड़ लेती है। एलिना कहती है कि छोड़ दे, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, दूर रहे। लेकिन शेल्बी नहीं मानती, इसलिए एलिना वहां से जाने को करती है। तब शेल्बी उससे कहती है कि मैं तो सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहती थी। तो एलिना मान जाती है और वहीं पे बैठ जाती है। दोनों साथ में मिलकर बियर पी रहे होते हैं। दोनों की ही वाइफ एक दूसरे को मैच करने लगती है, क्योंकि दोनों ही अकेली थी और एक जैसी कहानी थी दोनों की। तो बियर पीने के बाद बहुत ज्यादा नशा हो जाता है। एलिना अपने घर नहीं जा सकती थी, इसलिए शेल्बी उसको अपने घर ले आती है कार में। तो शेल्बी और एलिना उस रात शेल्बी के घर पर रहते हैं। एलिना बहुत ज्यादा पी हुई थी, इसलिए वो अपनी सुध-बुध खोई हुई थी, इसलिए वो सो गई। सुबह शेल्बी का मालिक एलिना को देखकर कहता है शेल्बी से कि यहाँ पे तूने लड़की क्यों लाई? यहाँ पे 2 लोगों के लिए रहने के लिए इजाजत नहीं दी थी तुझे मैंने, दोबारा किसी और इंसान को इस घर में नहीं लाना। तो शेल्बी ठीक है कहती है। दोनों घूमने जाते हैं सवेरे। शेल्बी और एलिना एक कॉफी शॉप में कॉफी पी रहे होते हैं। तो एलिना अपनी सच्चाई शेल्बी को बताती है, कहती है कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ, मर्दों के साथ सोती हूँ, उन्हें खुश करती हूँ, उनसे पैसे लेती हूँ। शेल्बी कहती है कि मुझे तेरे धंधे से कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुझे चाहने लगी हूँ, तुझे पसंद करती हूँ, इसलिए तुझसे दोस्ती की है। तो ये ऐसी बातचीत करते करते वो उस दिन पूरा दिन घूमते हैं, साथ रहते हैं। एक स्केटिंग में दोनों स्केटिंग करते हैं, वहाँ दोनों नजदीक आ जाते हैं। और स्केटिंग जहाँ पे होती है, वो इतने सारे लोगों के सामने वो दोनों एक दूसरे को चूम लेते हैं, किस कर लेते हैं। जिसके बाद शाम हो जाती है, रात हो जाती है। फिर दोनों घर जाते जाते स्केटिंग के बाहर दीवारों पे लगे रहते हैं, दोनों की चुम्मा चाटनी जम के चालू रहती है फिल्म में। तो ये फिल्म पूरी तरह से एडल्ट है, इसमें लेस्बियन का एंगल बहुत जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है। जिसके बाद दोनों रूम पे आते हैं, फिर से शेल्बी के रूम पे आते हैं चुपके से, और उस रात वो दोनों अपनी रात काली करते हैं, मतलब एक दूसरे की ले रहे होते हैं, बजा रहे होते हैं। फिर सुबह एलिना निकल जाती है। एलिना कहती है कि मैं काम पे जा रही हूँ, बाय। लेकिन जाने से पहले शेल्बी कहती है कि रात को मुझसे मिलना, मैं पब में तेरा इंतजार करूंगी। तो होता यह है कि एलिना को भी शेल्बी से मोहब्बत हो जाती है, जैसा कि उन्होंने सेक्स किया है पिछली रात ही। तो एलिना कस्टमर के साथ जाती है कार में। एक अंधेरी सुनसान सड़क होती है और बहुत रात हो जाती है। तो एलिना कहती है कि प्लीज कस्टमर जी जल्दी कीजिए, मुझे जाना है। उसको शेल्बी से मिलने जाना था, शेल्बी क्योंकि उसका इंतजार कर रही थी पब में। तो कस्टमर को ये बात दिल पे लग जाती है, तो वो अकेली लड़की का फायदा उठाते हुए उसको बांध देता है एलिना को, और उसका रेप करता है। वो तो वैसे ही उसको देने आई थी, लेकिन वो उसका रेप करता है प्रोस्टिट्यूट का। इतना ही नहीं, वो रेप करने के बाद उसको बांधने के बाद उसको मारता है, पत्थर से मारता है, लात भूसों से मारता है, उसको जख्मी कर देता है। किसी तरह अपने हाथ छुड़ा लेती है एलिना और अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल के उसको भून डालती है। सेल्फ डिफेंस के चक्कर में वो उसको भून डालती है, 6 के 6 गोलियां खाली कर देती है। उसके ऐन मौके पे मौत हो जाती है उस कस्टमर की। उस ऐसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। फिर एलिना एक प्रोस्टिट्यूट से खूनी बन चुकी थी, जिसके बाद वो पकड़ी नहीं जाती, वो वापस जाती है शेल्बी के पास, शेल्बी के साथ रहती है। उसको एक दिन अपनी कहानी बता देती है। वो बता देती है कि मैंने एक आदमी का मर्डर किया, क्योंकि वो साला मेरा रेप करने वाला था। शेल्बी सत्ते में आ जाती है, लेकिन फिर भी वो उसे अपना दोस्त मान चुकी थी, इसलिए उसके इस मजबूरन हुए गोलीबारी को वो माफ कर देती है। फिर एक दिन फिर से शेल्बी निकलती है, कस्टमर के साथ फिर से कार में जाती है, लेकिन इस बार वो एक खूनी बन चुकी थी, एक लालची औरत बन चुकी थी। वो कस्टमर्स के साथ जाती, उन्हें गोली मार देती, उनको जान से मार देती, और उनकी कार और उनका पैसा लेकर फरार हो जाती। तो ऐसा कर करके उसने 6 लोगों को मारा, और उनमें से एक आदमी तो ऐसा था, बहुत अच्छा आदमी था, नेक आदमी था,
वो एलिना से कहता है कि मैं तुझे जॉब देता हूँ, तू मेरी बेटी की तरह है, तुझे पैसे भी दूंगा, मत कर ये काम, छोड़ दे। लेकिन तब भी एलिना उसको जान से मार देती है और मारते मारते चिल्लाती है, रोती है, गिल्ट के साथ मारती है वो। इसलिए इस फिल्म का नाम मॉन्स्टर रखा गया, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर बन चुकी थी। मर्दों को देखते ही उसको गुस्सा आ जाता था। फिर एक दिन एक पुलिस वाला उसका पीछा करता है कार से, कहता है कि चल मुझे तुझसे बात करनी है। एलिना को लगता है कि ये पुलिस वाला उसकी सच्चाई जान चुका है कि ये खूनी है, लेकिन वो उसकी सच्चाई नहीं जानता था। पर वो करता क्या है, उसको ले जाके वो एलिना का रेप कर देता है। पुलिस वाला रेप कर देता है तो एलिना उसको भी ठोक डालती है किसी तरह से, जिसके बाद एलिना डर जाती है। वो दौड़ी दौड़ी मारी मारी आती है शेल्बी के पास, कहती है कि हमें शहर छोड़ के जाना होगा। तो दोनों शहर छोड़ के बाहर भाग जाते हैं। अब शेल्बी खाली फुकटी फंसने वाली है, क्योंकि वो उसका साथ दे रही है। शहर छोड़ करके जाने के बाद वो शेल्बी से कहती है कि मैंने धंधा करना छोड़ दिया है, अब मैं कभी प्रोस्टिट्यूशन में नहीं जाऊंगी, अपने जिस्म को नहीं बेचूंगी, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करने लगी हूं और तेरे लिए मैं किसी भी हद को पार कर सकती हूँ। जिसके बाद दूसरी रात को शेल्बी फिर से काम के लिए निकलती है। फिर वहां दूसरे शहर में 2 कस्टमर फिर उसको मिलते हैं, लेकिन वो दोनों ही कस्टमर पुलिस ऑफिसर होते हैं। वो शेल्बी को दबोच लेते हैं। शेल्बी की गिरफ्तारी हो जाती है। अब पुलिस वाले इतना चूतिया तो नहीं थे कि 5 खून करने वाली लड़की को खुला घूमने देंगे। वो किसी तरह से उसकी छानबीन कर लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि जो कि बहुत ही आसान था पकड़ना उसको। फिर कोर्ट में शेल्बी से पूछताछ की जाती है। शेल्बी कहती है कि मैं इसके कांड में इसके साथ शामिल नहीं हूँ, सारे मर्डर इसने किए हैं, इसको फांसी दो, ये गुनहगार है, अच्छी लड़की नहीं है। ये सुनने के बाद एलिना का दिल टूट जाता है। शेल्बी के शब्द उसके दिलो दिमाग पर घर कर जाते हैं। उसको एक ऐसी चोट लगती है कि वो उसी दिन से वहां पे साइको बन जाती है। जिस इंसान के लिए उसने ये सब किया, प्रोस्टिट्यूशन छोड़ा, लोगों को मारती चली गई, उनका पैसा हड़प के, उनकी कार हड़प के उसके साथ अपनी जिंदगी शुरुआत करने जा रही थी एलिना, सब उसने उसके प्यार के लिए ही किया था। और उसके प्यार ने क्या किया, उसको सरेआम कोर्ट में नंगा कर दिया, उसकी सच्चाई सामने खोलकर रख दी। एलिना भी कहती है कि ये सही है, इसका मेरे से कोई वास्ता नहीं है। शेल्बी नहीं जानती थी कि मैं एक खूनी हूँ, तो वो शेल्बी को बचा लेती है, उसको अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करती। जिसके बाद एलिना को फांसी की सज़ा हो जाती है। एलिना वुनरोस इस लड़की का नाम था। 51 साल इसकी उम्र थी। 51 साल में उसने 6 खून किए थे और उस जमाने की ये सबसे खतरनाक सीरियल किलर आज भी मानी जाती है। शेल्बी के इस बयान के बाद, उसके धोखाधड़ी के बाद, वो उसी वक्त पागल हो गई थी कोर्ट रूम में, दिमाग से थोड़ी सी पागलों की तरह हरकतें करने लग गई थी उसी दिन से। तो ये बात बिल्कुल सही है कि प्यार में इंसान क्या कुछ नहीं हो जाता है, पागल भी हो जाता है और एक मॉन्स्टर भी हो जाता है। तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो डेली मोशन पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं। और एक चीज होती है बीच में, जब वो नए शहर में आती है, एलिना शेल्बी को बता देती है कि मैं प्रोस्टिट्यूशन नहीं करूंगी, मैं जॉब पे जाऊंगी। उससे पहले वो जॉब पे जाती है, लेकिन जॉब पे उसको कोई लेता नहीं है, क्योंकि वो पहले से धंधे में थी तो उसका रिकॉर्ड खराब था, इसलिए उसको कोई कंपनी में काम नहीं देता। जिसके बाद वो रात को कस्टमर्स के पास जाती है, उनको ठोक के वापस आती है। तो ऐसी फिल्म की कहानी है। तो जरूर देखिएगा। मॉन्स्टर मूवी 2003 में आई थी। कहाँ देख सकते हैं इसकी जानकारी मैं वेबसाइट पर दे दूंगा, मेरा मतलब है कि टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझको फॉलो कर लीजिएगा। और भी मूवी स्टोरीज के लिए, लेटेस्ट मूवी स्टोरीज के लिए मेरे वेबसाइट पर विजिट जरूर कीजिएगा। मैंने वहां पे तस्करी द स्मगलर्स की कहानी आपको बता दी है शॉर्ट में। साउथ की एक बहुत ही जबरदस्त फिल्म जिसका नाम है आंध्रा द किंग, उसकी कहानी बताई है। मर्दानी 3 की आने वाली सक्सेस स्टोरी बता दी है। तो एक बार मेरे वेबसाइट पर जरूर विजिट कीजिएगा। बाकी इसी तरह प्यार दीजिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।